हे गाइस, बेसिकली आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपने 4 वाउचर के बारे में। पहला आपका होगा परचेज़ वाउचर, दूसरा आपका होगा पेमेंट वाउचर, तीसरा आपका होगा सेल वाउचर और चौथा आपका होगा रिसिप्ट वाउचर, जो कि हम तीसरा ऑप्शन अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो आज हम केवल 4 वाउचर के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे जो बाकी के वाउचर्स हैं 4 वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर के बारे में। बेसिकली वाउचर होता क्या है अकाउंटिंग वाउचर में? तो अकाउंटिंग वाउचर में हम उन सभी वाउचर्स का उपयोग करके जो अपने बिजनेस में हम ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे वो परचेज़ हो गया, चाहे वो सेल हो गया, चाहे वो पेमेंट हो गया, चाहे रिसिप्ट हो गया, तो इसमें सभी वाउचर्स दिए हुए हैं, जो कि टोटल मुख्यतः 8 वाउचर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। हम देखेंगे 8 वाउचर्स। बाकी 4 ऐसे वाउचर हैं जो कि नॉन अकाउंटिंग वाउचर कहलाते हैं, उनके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे केवल 4 वाउचर के बारे में, जो कि हमारा पहला होगा परचेज़ वाउचर, दूसरा होगा पेमेंट वाउचर, तीसरा होगा सेल वाउचर और चौथा होगा रिसिप्ट वाउचर। तो इसके पीछे रीज़न ये है, जब भी हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हम सामान को खरीदते हैं। खरीदने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर उसको उसका पेमेंट करते हैं उस डीलर को जिससे हमने सामान खरीदा है। उसके बाद करते हैं हम सेल, अपने कस्टमर को, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको सेल करते हैं। फिर हम कस्टमर से पैसे लेते हैं। तो इतना प्रोसेस करते हैं हम स्टार्टिंग में। तो वही हम 4 वाउचर का उपयोग करेंगे। तो किसमें हम कौन-कौन से वाउचर में क्या-क्या काम करेंगे, वही हम डिटेल्स में जानने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएँगे यहाँ पे ट्रांज़ैक्शंस में। पहला ऑप्शन अकाउंटिंग वाउचर दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो कि आपको साइड में दिख रहे होंगे सभी वाउचर्स का नाम। तो सबसे पहले सब में से हम सबसे पहले बात करेंगे परचेज़ वाउचर। तो परचेज़ वाउचर हमारा ओपन हो रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले आपको दिख रहा होगा सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पे हमें कोई एक नंबर डाल देना होता है, जो कि सप्लायर इनवॉइस नंबर होता है। तो मैं 120 यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। डेट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। फिर उसके बाद पार्टीज़ अकाउंट नेम, यहाँ पे क्या रहेगा, पार्टीज़ अकाउंट नेम, यानी जिस भी पार्टी से आप सामान खरीद रहे हो उस पार्टी का नाम रहेगा। जैसे मैंने एक यहाँ पे बना रखा है मोहन डीलर, तो मैं मोहन डीलर से सामान खरीदूँगा। फिर मैं आगे इंटर बटन को प्रेस करके एक्सेप्ट कर लूँगा। फिर आ जाते हैं परचेज़ लेज़र। तो परचेज़ लेज़र में हमारा परचेज़ अकाउंट रहेगा। तो यहाँ पे परचेज़ अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे दे रखा है नेम ऑफ़ अकाउंट, नेम ऑफ़ आइटम। तो आइटम का नाम क्या है, यानी उस प्रोडक्ट का नाम जो हम खरीदने वाले हैं उसका यहाँ पे नाम रहेगा। तो नाम हमको टाइप नहीं करना है, हमने तो पहले से फ़ीड कर रखा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा है। तो रियलमी 10 हमने एक आइटम ले रखा है यहाँ पे, तो इसी को हम परचेज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे गोडाउन्स, किस गोडाउन में रखेंगे परचेज़ करके, आजमगढ़ वाले में। क्वांटिटी कितनी रहेगी, मैं खरीदूँगा आज 4 पीस खरीद रहा हूँ। तो ये 4 पीस हमें पड़ रहा है 12,000 रुपये के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट हो गया हमारा 48,000 रुपये। तो यहाँ पे इंटर की को प्रेस करके मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और इंटर की को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी का मतलब प्रोडक्ट की डिटेल्स लिख सकते हैं या फिर डीलर के बारे में कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंटर की को प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ एक्सेप्ट हो गया। अब हमने सामान को परचेज़ कर लिया है। अब उसके बाद हम सामान का पेमेंट करेंगे उस डीलर को जिससे हमने सामान ख़रीदा है। तो उसके लिए हम शॉर्टकट की F5 की को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने F5 की प्रेस कर दिया और हम यहाँ पे कैश में पेमेंट करेंगे। यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे कैश में। कैश में उस डीलर को, हमारा मोहन डीलर है, तो मोहन डीलर से हम देखिए 48,000 रुपये शो हो रहा है आपके कि 48,000 रुपये आपको क्रेडिट करना है मोहन डीलर को। तो मैं 48,000 रुपये इसको पेमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एडवांस, AGST रिफ़र, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। तो ये दो जो आपको न्यू रेफरेंस, न्यू AGST दे रहा है, ये दोनों अगर आप तुरंत कैश में पेमेंट कर रहे हैं देन इसको चुनेंगे। अगर आप एडवांस दे रहे हैं तो एडवांस वाले को चुनेंगे। अगर आप ऑन अकाउंट दे रहे हैं, उसके अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं, तो ऑन अकाउंट का ऑप्शन चुन लेंगे। फिर यहाँ पे इंटर की को प्रेस करेंगे, फिर लास्ट में एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे पेमेंट भी कर दिया है, सामान को ख़रीदा भी और पेमेंट भी कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, उसी सामान को अब हम सेल करेंगे अपने कस्टमर को। तो चलिए, सेल करने के लिए हम कौन से वाउचर का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हम सेल वाउचर का उपयोग करेंगे सामान को सेल करने के लिए, और जिसकी शॉर्टकट की होती है F8। तो मैंने F8 की को प्रेस कर दिया। यहाँ पे दे रहा है रेफरेंस नंबर, यहाँ पे कोई एक नंबर आप डाल देंगे। मैं 130 प्रेस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पार्टीज अकाउंट नेम, यानी अपने कस्टमर का नाम यहाँ पे आपको डालना है। तो मैंने अभी लेज़र नहीं बनाया कस्टमर का, तो मैं Alt+C बटन को प्रेस करके यहाँ पे बना लूँगा लेज़र से। मान लीजिए मोहन, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ राम। राम नाम से मैं एक कस्टमर बनाता हूँ, जो कि रहेंगे सन्ड्री डेबिटर में। कस्टमर और डीलर सन्ड्री क्रेडिटर में रहता है, और कस्टमर जो रहता है वो सन्ड्री डेबिटर में रहता है। तो मैं यहाँ पे कस्टमर को सन्ड्री डेबिटर में कर दूंगा, और इंटर की को प्रेस करके यहाँ पे एड्रेस वगैरह भरना चाहो तो भर दीजिए। आजमगढ़ में भर देता हूँ, आप ये सब भर सकते हो पिन कोड वगैरह, बट हाँ। तो यहाँ पे मैंने बना लिया। यहाँ पे आपको डिस्पैच डिटेल्स, यानी प्रोडक्ट की डिस्पैच डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स और बायर डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जब भी आप कोई ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं तो आपको ऐसे शो होता है, ऐसे ही आपको बिल मिलता है। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं भरूँगा, लेकिन हाँ, जब भी आप किसी कंपनी में एक प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे, इसको भरना बहुत ज़रूरी होगा वहाँ पे। और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे सेल्स लेजर में सेल्स का ही लेज़र रहता है, और यहाँ पे अब मैं Realme ही प्रोडक्ट को बेचूँगा। Realme 10 को ही मैं सेल करने वाला हूँ। आजमगढ़ गोडाउन में था, तो क्वांटिटी मैं 2 पीस सेल करूँगा। यहाँ पे कितने का रेट, मैं 13,000, 1,000 रुपये प्रॉफिट रख के मैं सेल कर दे रहा हूँ 26, और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल कर दिया है 1,000 रुपये प्रॉफिट रख करके। अब मुझे कस्टमर से पैसे लेने हैं। जिस भी कस्टमर को आपने बेचा उसने आपको मान लीजिए पेमेंट कर दिया, तो आप अपने यहाँ रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री ज़रूर करेंगे। तो रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करने के लिए आप F6 की को प्रेस करेंगे, और कैश में पेमेंट किया तो यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जिसने पेमेंट किया उसका नाम राम नाम है, तो राम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे दे रहा है कि 26,000 रुपये मुझे लेने थे, तो 26,000 रुपये अगर आपको मिला तो यहाँ 26,000 रुपये भर देंगे, और यहाँ पे इंटर की को प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यही था चारों वाउचर जो कि हमने अभी तक समझा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो ये चारों वाउचर हमारे कैसे काम करते हैं और इनका क्या यूज़ है। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, आपने यह मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। बाय।